हेलो स्टूडेंट, कक्षा 11 की प्रश्नावली 15 स्टार्ट कर रहे हैं आज सांख्यिकी। सांख्यिकी अपन 10th में भी पढ़ चुके हैं। उसमें 3 माप पढ़े थे अपन ने, माध्य, माध्यिका और बहुलक। उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें पढ़ेंगे अपन प्रकीर्णन के माप कौन कौन से होते हैं और प्रकीर्णन क्या होता है। प्रकीर्णन किसको कहते हैं कि किसी प्रयोग के जो प्रेक्षण या आंकड़े जो होते हैं, केंद्रीय मान के समीप कितना बिखराव है। केंद्रीय यानी बीच का जो मध्य मान होता है, जैसे माध्यिका है या माध्य है, उसको कहते हैं अपन केंद्रीय मान। उसके आसपास आंकड़े कितने बिखरे हुए हैं, कितना उनका फैलाव है, उसको कहते हैं प्रकीर्णन। अब प्रकीर्णन के 4 माप है: परिसर, चतुर्थक विचलन, माध्य विचलन और मानक विचलन। इनमें से अपन एक एक करके पढ़ेंगे। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे माध्य विचलन। पहला टॉपिक पढ़ेंगे माध्य विचलन। अब आंकड़े किस प्रकार के होते हैं, उन्हीं के ऊपर अपना माध्य विचलन निकालेंगे। जिस प्रकार के आंकड़े हैं, अपन ने 3 तरह के आंकड़े देखे हैं: अवर्गीकृत आंकड़े और वर्गीकृत आंकड़े। अवर्गीकृत आंकड़े किनको कहते हैं, पहले अपन फॉर्मूला पढ़े, उसमें आंकड़ों के बारे में बताते हैं कि केवल आंकड़े बिखरे हुए हैं। जैसे अवर्गीकृत का मतलब उसका ग्रुप नहीं किया हुआ है, आंकड़े दिए जैसे इस प्रकार से, ये अवर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं। 6, 7, 10 केवल आंकड़े दिए हैं, वो कितनी बार दिए हुए हैं वो नहीं दिया हुआ है, इसको कहते हैं अवर्गीकृत आंकड़े। अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य विचलन अपन माध्य से भी निकालेंगे और माध्य विचलन अपन माध्यिका से भी निकालेंगे। तो माध्य एक्सरसाइज में कंप्लीट क्लियर आएगा कि अपन को माध्य से माध्य विचलन निकालना है या माध्यिका से माध्य विचलन निकालना है। तो अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य विचलन का जो सूत्र है, माध्य से माध्य विचलन, सिग्मा i बराबर 1 to n। 1 to n का मतलब आंकड़े जो हैं 1 से लेकर n तक दिए हुए हैं। xi माइनस एक्स बार, xi तो है आंकड़े और x बार अपन माध्य को कहते हैं, का मापांक का मतलब धनात्मक मान बटे हुए n कहते हैं आंकड़े। सिग्मा f को यहाँ n कहते हैं। यानी xi माइनस एक्स बार का निरपेक्ष धनात्मक मान, उसको जोड़ के उसमें n का भाग देना है। अब यदि अपन माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात करना है तो फॉर्मूले में क्या चेंज हो जाएगा, x बार की जगह अपन माध्यिका लिख देंगे, xi माइनस m अपॉन n। माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात करना तो यहाँ m लिखेंगे और माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करना तो यहाँ x बार माध्य निकाल के उसको करेंगे। अब अगर आंकड़े अपन वर्गीकृत हो, वर्गीकृत आंकड़े भी 2 तरह के होते हैं, असतत और सतत। असतत वर्गीकृत आंकड़े किसको कहते हैं मैं बताती हूँ कि वैसे आंकड़े कैसे होते हैं। जैसे कि अपन को ये अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं। वर्गीकृत आंकड़े जैसे xi, ये वर्ग तो बना हुआ है, 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, 5 कितनी बार आ रहा है, 8 बार। ये वर्गीकृत असतत आंकड़े हैं। और वर्गीकृत सतत आंकड़े किसको कहते हैं, जहां ऐसा लिखा वर्ग अंतराल दिया हो 10 से 20, 20 से 30, जैसे ये जो दिए हुए हैं 10 से 20, ये सतत आंकड़े हैं। सतत आंकड़े वर्गीकृत सतत आंकड़े हैं और ये अवर्गीकृत, ये वर्गीकृत असतत आंकड़े हैं। प्रत्येक के लिए माध्य विचलन या प्रसरण या कुछ भी निकालने का सबका तरीका अलग अलग है, क्योंकि हर तरह के आंकड़ों का माध्य निकालने का तरीका अलग है और हर तरह के आंकड़ों की माध्यिका निकालने का तरीका अलग अलग है। तो फॉर्मूले को अपन कंटिन्यू करते हैं कि अगर असतत आंकड़े हैं तो माध्य से माध्य विचलन में fi, ये जो फॉर्मूला है उसमें fi से मल्टीप्लाई हो रहा है और कुछ भी नहीं है, fi से आगे मल्टीप्लाई हो रहा है अपॉन n। यहाँ fi से मल्टीप्लाई क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि सबकी जो फ्रीक्वेंसी है, सबकी जो बारंबारता एक ही है। यहाँ जितनी बारंबारता उससे मल्टीप्लाई भी हो रहा है अपॉन n। वही अगर माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात करना है तो माध्यिका वाले फॉर्मूले को f से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर सतत आंकड़े हैं और वर्गीकृत हैं, यानी वर्ग अंतराल जिसमें दिया हुआ है, माध्य से माध्य विचलन निकालने का सेम यही फॉर्मूला रहेगा जो ऊपर फॉर्मूले वही। यानी इस वर्गीकृत और अवर्गीकृत में ये f का फर्क आ रहा है कि fi लगाना है या fi नहीं लगाना। इसमें भी fi लगा हुआ है, परंतु क्योंकि अपनी बारंबारता एक है इसीलिए लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब अपन एक एक करके हर पैटर्न का एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, ये अवर्गीकृत आंकड़े दिए और कहा गया कि माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करो। अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे हुए आंकड़ों की संख्या।
पुराना थोड़ा सा, ये सारा अपन 10th में पढ़ चुके हैं कि माध्य निकालने का तरीका हर प्रकार के आंकड़ों का अलग अलग है। आंकड़ों का योग, इनको योग किया और टोटल आंकड़े कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 आंकड़े। तो योग करके इसमें 8 का भाग दिया तो आया 9। ये तो हो गया 9 माध्य आया है। अब माध्य से अपन माध्य विचलन ज्ञात करें, यहाँ तो करना ही है। माध्य से माध्य विचलन के लिए अपन ये आंकड़े हैं इनको XI कहते हैं, इनकी सारणी बनाएंगे इस ढंग से, खड़ी सारणी बनाएंगे। ये XI जो भी अपने आंकड़े दिए हुए थे उधर 8 आंकड़े थे, 8 को यहाँ लिख दिया है। अब अपना फॉर्मूला क्या कह रहा था, पहले आप फॉर्मूले को लिख लो ताकि ध्यान रहे कि अपन को क्या करना है। XI माइनस X बार बटे हुए N होता है। XI लिखा। अब XI माइनस X बार का मतलब XI में से जो भी अपना माध्य आया है, माध्य कितना आया था अपना 9, तो उस माध्य 9 को माइनस करना है। 6 में से 9 गया तो -3, 7 में से 9 गया तो -2, 10 में 9, क्योंकि यहाँ XI माइनस X बार लिखा, 12 में से 9 गया तो 3, 13 में से 9 गया तो 4, 4 में से 9 गया तो ये माइनस कर लिया। उसके बाद फॉर्मूला क्या है, इसका मापांक लेना है। मापांक का मतलब जो नेगेटिव वैल्यूज है उसको भी पॉजिटिव वैल्यू बनानी। मापांक का मतलब भी वही कि हर एक वैल्यू मापांक के बाद जो निकल कर आती है वो पॉजिटिव ही आती है। तो ये -3 का भी बना दिया +3, और इनका सिग्मा किया या इनका सम किया जो आया 22। अब फॉर्मूले में वैल्यू रखा, XI माइनस X बार कितना है 22 अपॉन N, N मतलब सिग्मा है। टोटल आंकड़े कितने हैं, ये 8 आंकड़े हैं, तो बटे हुए 8 बराबर 2.75 इनका मानक माध्य विचलन है। अब नेक्स्ट वही अवर्गीकृत आंकड़े दिए हुए हैं और अपन को कहा गया है कि माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात करो। तो पहले अपन इन आंकड़ों की माध्यिका निकालेंगे। अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका निकालने के लिए याद करो इनको आरोही क्रम में जमा। आरोही का मतलब इन आंकड़ों को बढ़ते क्रम में जमाएंगे। सबसे छोटा आंकड़ा 3, फिर और ढूंढो ये 3 के बाद नेक्स्ट आंकड़ा 4, तो ये 4 के बाद 5 के बाद 16। देखो ये सारे आंकड़े बढ़ते क्रम में हो गए, और गिन के देखो कि कोई आंकड़ा अपना छूटा तो नहीं है। कितने आंकड़े हैं ये टोटल 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये भी 11 ही आंकड़े अपने जमा लिए, कोई भी आंकड़ा शेष नहीं रहा है। अब 11 क्या है, विषम अंक है। तो माध्यिका एक्चुअली में होती क्या है, मध्य का अंक। अगर 11 है विषम अंक है तो माध्यिका होती है n+1/2वां पद, यानी 11 है तो 11 + 1 12 बटे हुए 2 छठा पद। छठा पद इसमें कौन सा, 1 2 3 4 5 6 9, यानी माध्यिका आगे अपनी 9। अगर ये 12 आंकड़े जो होते, आंकड़े कितने होते 12, जैसे एक और कोई अंक दिया होता 21 यहाँ और दिया होता 12, तो ये फिर आंकड़े सम हो जाते। तो मध्य पद 2 होते, दोनों को ही जोड़ के 2 का भाग देने पर माध्यिका आती। कि 12 है तो मध्य पद 12 में 2 का भाग दिया तो 6, यानी छठे और सातवें पद को जोड़ के फिर अपन माध्यिका निकालते। तो यहाँ माध्यिका आ गई है 9। सेम ऊपर जैसे क्या, अब आंकड़ों को ये X है, जो भी अपने आंकड़े हैं ये इन आंकड़ों को अपन ने जमा लिया। आरोही क्रम में जो भी लिखे हुए थे उन सबको अपन ने जमा लिया आरोही क्रम में। अब फॉर्मूला क्या होता है, X बार की जगह यहाँ M आ गया, सिग्मा XI माइनस M अपॉन N, यानी जो भी X के आंकड़े हैं उसमें से माध्यिका को माइनस करना है। 3 में से 9 गया तो -6, इस 3 में से भी 9 गया तो -6, 4 में से 9 गया तो -5, 5 में से 9 गया, यानी हर एक आंकड़ों में से माइनस किया है। उसके बाद इनको निरपेक्ष मान यानी इसका धनात्मक मान लेना है ये, यानी नेगेटिव वाली वैल्यूज को भी पॉजिटिव लिखा तो -6 भी +6 हो गया, -6 भी +6 हो गया, सारी वैल्यूज हो गई। और उनका क्या किया अपने, इसका सम किया, क्योंकि फॉर्मूला होता है सिग्मा XI माइनस M अपॉन N। इसका सम जो किया वो सम आ रहा 58। बिल्कुल ये क्वेश्चन सारे हाथ से करने हैं अपन, क्योंकि रिकॉर्डिंग लंबी नहीं हो इसीलिए पहले से नोट्स बना के सॉल्व कर रहे हैं। फॉर्मूले में XI माइनस M को रखा 58 अपॉन N। N का मतलब होता है टोटल आंकड़े। टोटल आंकड़े अपने हैं 11, तो 11 का भाग दिया तो 5 - 27, 5.27। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे, आंकड़े वर्गीकृत है। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, XI और FI क्वेश्चन ये दिया। आंकड़े यदि वर्गीकृत हैं और अपन को पूछा गया है कि इन वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करो। तो सबसे पहले आप पहले ये क्वेश्चन उतार के साइड में फॉर्मूला रख देंगे।
माध्य विचलन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ मल्टीप्लाई में आ जाता है। अब इसका पहले अपन को माध्य निकालना है, तो माध्य क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन। जब अवर्गीकृत होते हैं इस ढंग से तो माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन। टेंथ का बिल्कुल ये प्रत्यक्ष विधि जो थी टेंथ में, यानी कि एफ आई को एक्स आई से क्या करना है, मल्टीप्लाई। पहले माध्य निकालेंगे तो एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करना है। ये एफ आई और ये एक्स आई, 2 दूनी 4, 5 को 8 से गुणा किया तो 40, 6 को 10 से मल्टीप्लाई किया 60, 8 7 56, 10 को 8 से किया 80, 12 को 5 से किया 60। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना हो गया, इनको सम किया तो हो गया 300। अब यहाँ तक करने के बाद पहले अपन माध्य निकालेंगे, तो माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे हुए एन। 300 बटे हुए एन का मतलब होता है सिग्मा एफ, एन और सिग्मा एफ एक ही होता है, आंकड़ों का योग। 40 आंकड़े तो आ गया 7.5। ये अपना माध्य आ गया। माध्य आने के बाद माध्य से माध्य विचलन निकालने के लिए फॉर्मूले में एक्स आई माइनस एक्स बार जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, और हैंड टू हैंड इसको एक सारणी कम करने के लिए इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी। एक्स आई रहा ये, तो 2 माइनस एक्स बार कितना है 7.5। हर एक वैल्यू में से 7.5 को घटाया, 2 में से 7.5 को घटाया, माइनस 5.5 आया, पर धनात्मक वैल्यू लेनी इसलिए 5.5 लिख दिया। ऐसे 5 में से भी 7.5 घटाया, 6 में से भी 7.5 घटाया तो 1.5 बचा, 8 में से 7.5 घटाया तो 0.5 बचा, 10 में से 7.5 घटाया 2.5 बचा, और 12 में से 7.5 घटाया तो 4.5 बचा। अब इसके सम की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है, एफ आई, ये फॉर्मूला एक्स बार के बाद फॉर्मूला लिखेंगे 1/n सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार। जब भी एफ आई दिया हुआ है तो इसको एफ आई से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 5.5 को मल्टीप्लाई किया 2 से 11 आया, 8 को मल्टीप्लाई किया 2.5 से, 10 को इससे किया, 7 को इससे किया, 8 को इससे किया, और 5 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये आया। और फिर इसका जो सम किया सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार बराबर आ गया 92। माध्य विचलन होता है 1/n सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार। तो 92 बटे हुए n कितना है 40, 92 बटे हुए 40 यानी 2.3। अब वैसे ही ये वर्गीकृत असतत आंकड़े दिए हैं। असतत का मतलब वर्ग अंतराल नहीं दिया हुआ है, और अपन को कह दिया कि माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात करो। आगे की सारणियां ये कॉमन सब में सेम बनेगी, केवल तरीका माध्य या माध्यिका निकालने का तरीका अलग अलग होगा। तो पहले अपन माध्य या माध्यिका निकालेंगे और उसके बाद ये सारणियां आगे बाद में कंटिन्यू करें। अब माध्यिका से माध्य विचलन निकालना, ये अपना क्वेश्चन दिया हुआ है। तो माध्यिका निकालने के लिए जब भी आंकड़े वर्गीकृत होते हैं तो अपन संचय बारंबारता CF निकालते हैं माध्यिका के लिए। CF क्या होता है, F का सम, पहले 3, फिर 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 और 4 18, 18 और 5 23, 23 और 4 27, और 27 और 3 30, और सिग्मा एफ भी अपना हो जाना चाहिए 30। अब यहाँ CF करने के बाद ये नहीं करेंगे, पहले माध्यिका का फॉर्मूला लगाएंगे। माध्यिका क्या होती है, अपन n बटे हुए 2 करते हैं। n कितना है 30, 30 बटे हुए 2 जो कि आया 15। 15 से बड़ी CF देखेंगे, 15 से बड़ी CF 18 है, जिसके अंगत संगत मान कितना आ रहा है 13। तो ये अपनी हो गई माध्यिका। अगर यहाँ वर्ग अंतराल दिया हुआ होता तो माध्यिका के लिए वो माध्यिका वाला बड़ा वाला फॉर्मूला लगाते, पर लघु होती में 18 से ये 15 से बड़ी CF 18 है तो माध्यिका हो गई 13 डायरेक्ट। तो 13 यानी कि यहाँ पर अपन 13 को माइनस करेंगे, एक्स आई माइनस एम। एक्स आई कितना है 3, तो 3 माइनस 13, 6 माइनस 13, 9 माइनस 13, 12 माइनस 13। सभी में से 13 को माइनस करके उसका निरपेक्ष धनात्मक मान लेना है। और ये मान आने के बाद मल्टीप्लाई किससे करेंगे अपन, एफ से, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है अपना मानक ये माध्यिका का माध्य विचलन का 1/n i बराबर 1 to 8, क्योंकि 8 आंकड़े हैं इसलिए, सॉरी एफ आई एक्स आई माइनस एम। इनको मल्टीप्लाई किया, एक्स आई माइनस एम तो रहा ये 10, इसको मल्टीप्लाई किया एफ से, तो 10 × 3 30, 4 × 7 28, 5 × 4
20, 2 इंटू 1, ये सारा मल्टीप्लाई किया। अब इसको सम किया है 149। अब फॉर्मूले में फॉर्म रखेंगे वैल्यूज एफ आई, इसमें ये वैल्यू कितनी आ रही है अपनी 149 अपॉन 1/n, सिग्मा एफ कितना है 30, तो बटेवे 30 का भाग इसमें दिया तो 4.97। क्वेश्चंस बच्चे एग्जाम्पल में सोल्व तो इसको आराम से कर लेते हैं, पर जनरली गलतियाँ क्या होती है, कैलकुलेशन में गलती होती है, क्योंकि उनको लगता है कि हमें तो सब आता है। तो कैलकुलेशन सारे ही क्वेश्चंस की आपको हाथ से खुद ही करनी है, ताकि एग्जाम में गलतियां नहीं हो। अब नेक्स्ट टाइप के जो आंकड़े रह गए हैं अपने पास, वर्ग अंतराल वाले रह गए, कि वर्ग अंतराल दिया हुआ है, तो ऐसे आंकड़ों का अपन माध्य से भी माध्य विचलन ज्ञात करेंगे और माध्यिका से भी माध्य विचलन ज्ञात करेंगे। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है और ये एफ दिया हुआ है। अब इसका माध्य कैसे निकालते हैं, कल्पित माध्य भी होता है, पग विचलन माध्य भी होता है और प्रत्यक्ष माध्य भी होता है। आप स्वतंत्र चाहे जिस मेथड से आप निकाल सकते हैं। कल्पित माध्य या पद विचलन विधि से जब माध्य निकालते हैं तो उससे अपना क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाता है। तो माध्य निकालने के लिए पहले अपन एक्स आई यानी मध्यमान निकालेंगे। 10 और 20 का मध्यमान, 10 और 20 को जोड़ा 30, 30 में 2 का भाग दिया 15। वर्ग अंतराल है तो पहले मध्यमान निकालना होगा। ऐसे 20 और 30 का मध्यमान हो गया 25, इसका 35, 45, 55, 60 और 70 का मध्यमान हो गया 65 और 70, 80 का मध्यमान हो गया 75। अब अपन कल्पित माध्य, क्योंकि ये आंकड़े बहुत लंबे हैं, अगर प्रत्यक्ष विधि से करेंगे तो क्वेश्चन बहुत लंबा, कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, तो इसको कल्पित विधि से करेंगे। कल्पित विधि में अपन एक्स आई का ही कोई आंकड़ा मध्यमान जो है 45, उसको कल्पित माध्य मान लिया है। तो हर एक आंकड़े में से 45 को माइनस करेंगे। 15, ये क्वेश्चन अपन 10 तक कर चुके हैं। 15 माइनस 45, 25 माइनस 45, 35 माइनस 45, 45 माइनस 45, और ये आंसर आया -30, -30 माइनस 20 माइनस 10, 0 माइनस करने पर ये आंसर आया। अब कल्पित माध्य का सूत्र क्या होता है, यहाँ करने के बाद पहले फॉर्मूला लिखो। माध्य क्या होता है, x बार a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटेवे सिग्मा एफ, यानी f को d से मल्टीप्लाई करना। ये d है और ये f है, तो 2 को -30 से मल्टीप्लाई किया तो -60, 3 को -20 से किया -60, 8 को -10 से किया -80, 14 को 0 से किया 0, 8 को 10 से किया 80, 3 को 20 से किया 60 और 2 को 20 से किया, फिर 2 को 30 से किया 60। इसका करेंगे सम, तो माइनस वाले आंकड़े तो हो रहे 200, -60 और -80, माइनस का 200 और 80, 60 और 60 ये हो रहे हैं प्लस का 200, -200 और +200 आंसर आया है 0। अब एफ आई डी आई हो गया, तो यहाँ से अब वैल्यू रखेंगे माध्य की। यह सारणी रुक रुक के होगी, जहां तक अपन को जरूरत है उसको करने के बाद पहले अब अपना माध्य निकलेगा। तो माध्य क्या होता है, a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ। a है 45, एफ आई डी आई की वैल्यू आ रही है 0 बटेवे 40, सिग्मा एफ है 40, तो माध्य आया 45। अब ये करने के बाद अब एक्स आई माइनस एक्स बार, अब आगे बढ़ेंगे अपन। पहले ये हो गया, तो 45 माध्य अपना 45 आया है। एक्स आई का मतलब ये आंकड़े हैं, हर एक आंकड़े में से 45 को माइनस करेंगे और उसको पॉजिटिव भी बनाएंगे। तो 15 माइनस 45 30, 25 माइनस 45 20, 35 माइनस 45 10, 45 माइनस 45 0, ये कर दिया। उसके बाद फॉर्मूला क्या होता है, इसको f से मल्टीप्लाई भी करना होता है। धनात्मक वैल्यू जो निरपेक्ष मान है उसको f से मल्टीप्लाई करना होता है। f रहा अपना ये, यानी 2 को मल्टीप्लाई किया 30 से, 3 को मल्टीप्लाई किया 20 से, 8 को मल्टीप्लाई किया 10 से, 14 को मल्टीप्लाई किया 0 से, ये मल्टीप्लाई किया है और इसका जो सम किया वो आया 400। अब माध्य विचलन का फॉर्मूला जो है 1/n, n की जगह तो हो गया 40 और ये सम है 400, 400 बटेवे 40 बराबर कितना आया है 10। अब सेम यही क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह के आंकड़ों का ही, वर्ग अंतराल वाला, सतत वाला, और अपन को कह दिया कि माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात करो। यानी अपन ने 3 तरह के आंकड़े देखे हैं, अवर्गीकृत और वर्गीकृत, वर्गीकृत में भी सतत और असतत। तो 3 तरह के आंकड़ों से 6 टाइप क्वेश्चन बन रहे हैं। 6 को सॉल्व कर लो, पूरी प्रश्नावली सॉल्व हो जाएगी। अब इस संघ के माध्यिका निकालने के लिए पहले एक्स आई की तो जरूरत होती है। माध्यिका निकालने के लिए अपन क्या निकालते हैं, सी एफ।
तो पहले अपन निकालेंगे CF। CF क्या होता है, F को जोड़ना, 6 और 7 13, 13 और 15 28, 28 और 16 44, 44 और 4 48, 48 और 2 50। अब ये बाद का काम है। CF आ गया तो पहले अपन माध्यिका निकालेंगे। माध्यिका क्या करते हैं, पहले n बटे हुए 2 करते हैं। n है अपना 50, 50 बटे हुए 2 25, 25 से बड़ी CF। अब यहाँ देखो 25 से बड़ी CF कौन सी है, 28। तो ये 28 वाला अपन वर्ग अंतराल सेलेक्ट करेंगे। 28 वाला संगत वर्ग अंतराल कौन सा है, 20 से 30 वाला, ये वाला वर्ग अंतराल लेंगे। अब पहले माध्यिका का फॉर्मूला लगाएंगे। माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, इधर देखो, माध्यिका m बराबर होते हैं L प्लस n बटा 2 माइनस CF बटे हुए F इंटू H, जहां पर CF एक वर्ग अंतराल ऊपर की लेते हैं और F उसी वर्ग अंतराल की लेते हैं। तो इसमें देखो अपन ने जो वर्ग अंतराल सेलेक्ट किया है, L तो होता है वर्ग अंतराल की निम्न सीमा जो कि है 20, CF 13 लेंगे, 28 नहीं लेके 13 लेंगे, और F कितना लेंगे 15, H होता है इसका अंतराल जो कि अपन लेंगे 10। उसके बाद अपन ने माध्यिका के फॉर्मूले में ये रखी वैल्यू L जो कि लिया 20, ये वैल्यू रख दी अपन ने, प्लस n बटा 2 25 माइनस 13 बटे हुए F 15 इंटू 10। इसको सोल्व किया, 25 में से 13 को घटाया तो 12 आया, 28 आया। अब अपने माध्यिका 28 आ गई है। अब कंटिन्यू सारणी को अब अपन कंटिन्यू करेंगे। 28 आने के बाद अब कंटिन्यू करो इसको, ये खाली रहेगी सारणी। xi माइनस m अब करेंगे। xi कितना अपना 5, 5 माइनस 28 जो कि 23, क्योंकि धनात्मक निरपेक्ष मान लेना है। 15 माइनस 28, 25 माइनस 28, 35 माइनस 28, 45 माइनस 28 और 55 माइनस 28। तो ये वैल्यू आई है माइनस करने के बाद। अब होता है f दिया हुआ है, f से इस हर एक को मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 6 को मल्टीप्लाई किया 23 से जो क्या आया 138, 7 को मल्टीप्लाई किया 13 से, 13 से 91, 15 को मल्टीप्लाई किया 3 से जो 45, 16 को किया 7 से, 4 को किया 17 से और 2 को किया 27 से 54। और इनका जो सम किया सिग्मा fi xi माइनस है वो आया है 508। अब अपन माध्य विचलन का फॉर्मूला जो होता है, माध्य विचलन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा fi xi माइनस m बटे वे 1/n। इसकी वैल्यू आई है 508 और n की वैल्यू है 50। आंकड़ों का योग कितना है 50, और 50 का इसमें भाग दिया तो 10.16। अब इसमें प्रश्नावली के क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व कर सकते हैं और आपको सारे ही क्वेश्चन खुद को ही सॉल्व करना है, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस अपने हाथ से करेंगे। 6 टाइप के मेथड समझा दिए हैं कि 6 टाइप, जिस आंकड़े अलग अलग हैं और सभी तरह के आंकड़ों का अपन को माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैं किसी वीडियो में समझाऊंगी नहीं, वो आपको ही क्लियर कंप्लीट करने हैं।